सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर सरनजीत कौर जी हमारे साथ हैं। मैम, इस बार का जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि दिवाली के अगले दिन लोगों की नज़र होती है, कल रात जिस तरह से लोगों ने क्रैकर्स जलाया सब, तो क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका डेटा क्या कहता है कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, क्या डेटा है? अगर हम बात करें दिल्ली के पॉल्यूशन की, तो जो हमारा अगर हम 28 से लेके 31 तक की बात करते हैं तो AQI इंडेक्स हमारा वेरी पुअर कैटेगरी में था एक्सेप्ट फॉर 29 ऑफ अक्टूबर। और जो हमारा PM 2.5 भी था वो भी 100 के पार था, और 23 ऑफ अक्टूबर को वो हाईएस्ट था 213 पे। और कल की बात की जाए तो इट रीच्ड एट 206 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम कंपेयर करते हैं इस बार की दिवाली पिछली दिवाली के साथ, तो पिछली दिवाली का जो एवरेज है वो 150 के अराउंड था, और इस बार दिवाली का जो एवरेज है वो 206 के बराबर है, जो कि 31% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम 2022 की बात करें, जब दिवाली हमारी अक्टूबर में थी, तो नाइट टाइम एवरेज भी इस बार काफ़ी बड़ा है, जो कि गया है हमारा 400 के पार। पिछली बार जो नाइट टाइम एवरेज था वो 300 तक था। तो इस बार जो फार्म स्टबल फायर्स है वो भी हम देख रहे थे कि उसका भी कंट्रीब्यूशन कम रहा है। और अगर हम दिल्ली के ही लोकल सोर्सेज की बात करें, तो उसमें दिल्ली के लोकल सोर्सेज जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर और रेजिडेंशियल कुकिंग से जो पोल्यूशन एमिशन हो रहा है वो ज़्यादा था। लेकिन कल जब हम देख रहे हैं तो फार्म कंट्रीब्यूशन भी 27% हुआ है। अगर हम कंपेयर करें अपना जो डेटा था 15 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक का, तब हमारा कंट्रीब्यूशन रहा था सिर्फ 4.4% तक का। लेकिन कल हमारा फार्म कंट्रीब्यूशन 27% है। तो पंजाब में भी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पंजाब में जो फार्म फायर्स बर्निंग हुई है वो 450 के क्रॉस हुई है, और प्लस जो कंट्रीब्यूशन है वो 27% रहा है। तो हम मान सकते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो विंड भी थी वो नॉर्थ वेस्टर्ली थी, और विंड स्पीड भी 8 से 16 किलोमीटर पर आवर थी। तो अच्छी हवा भी थी, जिससे पॉल्यूशन पंजाब से दिल्ली की तरफ भी आ सकता है। तो ये सब हम एनालिसिस करके अभी हम करेंगे, उसके बाद ही हम अच्छे से इस पे बता सकते हैं कि कितना कैसे रहा है। लेकिन अभी जो आपकी स्टडी जो बता रही है, आपने जो बताया कि पूरे मंथ के हिसाब से, तो आप कह रही हैं कि पिछले दिवाली से अगर इस दिवाली को कंपेयर करें तो इस दिवाली पर 31% अबाउट कह सकते हैं ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। हाँ, पिछली बार जो इस बार की जो हमारी PM 2.5 एवरेज है दिवाली का पूरे दिन का, अगर हम देखते हैं तो इट वाज 206 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दिवाली व्हेन इट वाज अराउंड 150. But if the nighttime average is lower this year as compared to the previous year, but if we talk about 22 Diwali, when the Diwali falls in October region compared to this year, then the Diwali average is also higher this year compared to 22 Diwali. तो इसकी वजह क्या आपको लग रही है कि सिर्फ क्रैकर्स कारण है, या मौसम कारण है, या फिर जैसे आपने बताया कि पराली कारण है, इसके पीछे क्या है? So this time the Diwali is worse despite there is a warmer condition when there is a space to dissipate the air, but still we are facing the Diwali a little worse than previous year. There can be a various reason. For example, it can be the local sources. Among the local sources, if we assess only the local sources in Delhi, then transport is the biggest contributor of Diwali pollution. And also among the fire contributors, fire contribution, this year, although the farm contribution is lesser compared to the previous years, but yesterday it was 27%, and it may be due to the wind condition, and meteorological conditions are also changing from yesterday because there is a windy weather. So that might be the possible reason that these are all the sources behind the Diwali pollution. मतलब आप जो बता रही सोर्सेज, खास तौर पे आप मतलब सारी चीज़ों को आप एक चीज़ें, हाँ, मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, फार्म फायर्स भी हो सकते हैं, दिल्ली के जो लोकल सोर्सेज हैं वो भी हो सकते हैं, प्लस फार्म जो फायर क्रैकर्स हैं वो सब भी हो सकते हैं। तो वी कैन नॉट हाइड बिहाइंड द फार्म सोर्सेज, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द अदर लोकल सोर्सेज दैट आर ऑलरेडी इन दिल्ली। अच्छा, हम डेटा भी अगर मान लिया छोड़ भी देते हैं, हम लोगों के एक्सपीरियंस पर भी बात कर लेते हैं। कल रात में, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 12 बजे के बाद जो हालात दिख रहे थे, मतलब पूरी हर तरफ धुंध दिख रही थी, तो क्या क्रैकर्स भी इसका एक बड़ा कारण नज़र आता है आपको? या
तो अगर हम PM 2.5 देखते हैं तो वो 100 के नीचे ही था, और अगर हम कल दोपहर की बात करते हैं तो इट रीच्ड इन अ पुअर कंडीशन। बट अगर हम रात मिडनाइट की बात करते हैं तो एट मैनी स्टेशंस इट रीच द सीवियर लेवल क्रॉसिंग द 600 मार्क ऑफ PM 2.5। तो कई सारे स्टेशंस दिल्ली के देखे गए हैं जहाँ पे 600 के पार भी PM 2.5 गया है। इसमें आनंद विहार, वजीरपुर, अशोक विहार, काफ़ी सारे स्टेशन हैं जिसमें रात को 800-900 के पार भी PM 2.5 गया है। तो इसकी वजह से दिल्ली में ये धुंध देखने को मिला है इतना सारा। तो क्या ये जो मौसम है, ये जो मतलब कह सकते हैं कि दम घोटने वाली जो हवा, ये कितने समय तक लोगों को परेशान करेगी? दिल्ली वाले लोगों को कब तक सावधान रहने की ज़रूरत है ज़्यादा? तो विंटर्स में ये कंडीशन आती ही है जब हमारा जो इन्वर्जन लेयर होती है वो ट्रैप कर देती है पॉल्यूटेंट्स को, और ज़्यादा जो एयर होती है वो वहीं पे बीच में रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे ये स्मोक की कंडीशन हो जाती है, हमारा दम घुटने लगता है। तो ये कंडीशन बेसिकली विंटर्स में ही देखी जाती है, जब फार्म फायर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, दिल्ली के लोकल सोर्सेज का भी होता है, जो ऑल ईयर राउंड रहता है दिल्ली का लोकल सोर्सेज। फार्म फायर्स तो ये हमारे जो फेस्टिव सीजनिक कंट्रीब्यूशन है वो है, प्लस अगर हम लोकल सोर्सेज देखें जो ईयर राउंड रहता है वो, तो हम सिर्फ विंटर्स को देखकर ही नहीं कि हमें सिर्फ विंटर्स में एक्शन लेना चाहिए। वी हैव टू कीप सस्टेन लॉन्ग ईयर actions so that we can mitigate the air pollution for all the in all seasons। विंटर्स को सिर्फ हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उस टाइम ज़्यादा होता है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि काम विंड होती है और जो पॉल्यूशन होता है वो डिसिपेट नहीं हो पाता है। तो वी फोकसेस ओनली ऑन द विंटर पॉल्यूशन। हाउएवर द पॉल्यूशन इज ऑल ईयर राउंड इन दिल्ली लाइक रीजन बिकॉज ऑफ द लोकल सोर्सेज एंड अदर बिकॉज ऑफ द लोकल सोर्सेज मेनली। नवंबर तो लगभग लग रहा है झेलना ही पड़ेगा, क्या दिसंबर भी ऐसे जाएगा? देखते हैं, वो तो मौसम के उससे है कि कैसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बिहेव करती हैं, कैसे एयर डिसिपेट होती है। बट नवंबर अभी पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ है तो अभी तो काफ़ी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो ये हैं शरणजीत कौर हैं जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, इन्होंने बताया किस तरह से अगर पिछले सालों की दिवाली, मतलब मैं लास्ट ईयर की अगर बात करती हैं जो उन्होंने डेटा बताया, उससे इस बार की दिवाली थोड़ा ज़्यादा कहेंगे पोल्यूशन अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। बाकी डेटा पर लगातार स्टडी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल जो देखने को मिला लेट नाइट, वो उसका बड़ा कारण तो क्रैकर्स ही नज़र आता है, लेकिन फ़िलहाल लोकल भी बहुत से वजह हैं जिसकी वजह से आज का जो AQI लेवल है वो इतना बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।